This is ICU, right? ICU के बाहर देखो, right? Outside the ICU, look at the condition. ये हॉस्पिटल है, हाइजीन, क्लीनलीनेस मेंटेन ही नहीं है इस हॉस्पिटल में, इतनी गंदगी है, कहाँ से बंदा यहाँ से अच्छा होके बाहर आएगा? बीमार होने के यहाँ पे Look at this. ये हॉस्पिटल नहीं है, ये बीमारी का घर है, सिर्फ नाम या इन्वर्ट करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, पर काम करने के बाद रिजल्ट आता नहीं है, उसको टाइम लगता है। ये देखो हर एक चीज में हमारे पास लेटर है, ये तो 15 दिन का आएगा, ये तो नहीं। और ऐसे बहुत सारे लेटर है, ये एक लेटर है, उसके आगे का भी एक लेटर है कि भाई जो भी हमारे इधर प्रॉब्लम्स है, ऐसे बहुत सारे 3-4 लेटर हम लोग टाइम टू टाइम इनको लेटर देते रहते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट केयर तो उनको लेनी है, बट साफ सफाई मतलब हॉस्पिटल प्राइवेट वालों को ओके, सो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो मेन है उनको साफ सफाई का देखने की ज़रूरत है। और ये चीज़ हो जानी चाहिए, हमें बार बार आपको कोई भी आके ये जब चेकिंग करते तब हमारे ऊपर इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए। तो लेडीज़ के लिए साफ सफाई करने के लिए उन लोग के पास स्टाफ सफिशिएंट होनी चाहिए। आप हॉस्पिटल चला रहे हो, आप कोई एक सेंटर या एक चीज़ नहीं कर रहे हो, तो दे हैव टू आंसर फॉर दैट। अभी सर वो प्राइवेट वाले नहीं है तो प्राइवेट वाले बोल पाएंगे, मैं हम लोग का तो ये बोलना है कि भाई मैन पावर ओवरऑल आपके हिसाब से आपके हिसाब से मैन पावर ओवरऑल जितना है कम से कम उससे 2 गुना तो रहना चाहिए। इन लोग के पास शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है और ये एक्सेप्ट करते या नहीं एक्सेप्ट करते, सब कुछ स्टाफ का नाम 3 जगह पे चढ़ा हो, जनरल में भी काम कर रहा हो, आईसीयू में भी काम कर रहा हो, डीएमसी उसमें भी काम कर रहा हो, वही चीज है। इसके लिए मेरा बोलना है, उसके लिए आप मैनेजमेंट से बात कीजिए, इनकी स्टाफ बढ़ाए। अभी ये सर तो नए आए हैं, जो दूसरे मैनेजमेंट है उनसे बात कीजिए, स्टाफ बढ़ाए और हर एक चीज़ पे, हर एक मुद्दे पे उनसे प्रोग्रेस लीजिए कि 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में क्या प्रोग्रेस आता है वो लेंगे, तब हम शायद से एक साथ बोल सकते हैं। यही बात। देखिए, मैं आप तमाम मीडिया के लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि कल रात में हम यहां पर विजिट पर आए हुए थे। हमारे एक जानने वाले सरफराज भाई हैं, उनकी वालदा यहां पर एडमिट है। पहले भी हम आए पानी के इश्यूज पर, अल्हम्दुलिल्लाह। कहा यामीन किधर है? पानी अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पानी की वीडियो हम आपको दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से पानी यहाँ चालू हो गया। दूसरी बात यह है कि जब हम रात में यहाँ पर विजिट पर आए तो जो किचन इनका, जो यहाँ पर किचन चलता है, किचन जिस प्लेट में खाना खाते हैं, पेशेंट को खाना दिया जाता है, वो खाने की प्लेट कचरे के डब्बे पर पड़ी हुई थी। मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दूंगा। दूसरी बात, ये मेन गेट देख रहे हैं आप, यूपी जब जाएंगे, यूपी के प्लेटफॉर्म पर बाइक चलती है, प्लेटफॉर्म के ऊपर। उनको लगा कि मैं यूपी में हूं और बाइक वाला यहाँ से बाइक इस मेन गेट से लेकर के सीधा अंदर लेकर के जाता है, उसको लगा। तीसरी बात, हम जितने भी वॉशरूम में गए, किसी वॉशरूम में नल नहीं था। साफ सफाई के नाम पर इतनी गंदगी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सैनिटाइजर नहीं है, हैंड वॉश नहीं है, बाथरूम का पंखा चालू है। हमने यहाँ पर आकर के पूछा कि रात में कितने लोग हैं स्टाफ के, तो उन्होंने कहा कि 5 लोग हैं। 5 लोग में से 4 लोग यहाँ पर मौजूद थे, एक गैर हाजिर था। तीसरी बात यह है कि हमको यह मालूम पड़ा, अभी कुछ लोगों ने हमको, यहीं के लोगों ने बताया है कि 15 लोगों की सैलरी ली जा रही है और 5 लोग ड्यूटी करते हैं। इस हॉस्पिटल को जब ओपनिंग की गई थी फुल फ्लश में, तो ये कहा गया था कि ये हॉस्पिटल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। 50 लाख का हॉस्पिटल 1.5 करोड़ रुपए में पहुंच गया। मैं आमदार साहब से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं, आपको कलवा मुमरा के लोगों ने वोट दिया है, आप कलवा मुमरा की फिक्र करते हुए फिक्र करें। हॉस्पिटल में क्या करप्शन चल रहा है, मित्तल का रोड जो बना है 50 करोड़ से 150 करोड़ रुपया पहुंच गया। राबोड़ी ना जाए, राबोड़ी के लोग हैं देखने वाले। आप पहले अपने शहर की फिक्र करें, शहर में जो करप्शन हो रहा है टोरेंट के नाम पर, हॉस्पिटल की वो हालत है। क्या मैंने पहले भी कहा था कि इसमें कुत्ते, मैंने देखा उसका वीडियो भेजा, कुत्ते घूम रहे हैं। जब खाने की प्लेट कचरे के डब्बे में पड़ी हुई है, वही खाने की प्लेट में आप पेशेंट को खाना देते हैं। आपके बाद जो सरफराज भाई की अम्मी है, इनको हॉस्पिटल में ऊपर आईसीयू में शिफ्ट करना था, आदमी नहीं थे,
इनके लोग ले जाकर के ऊपर घर वाले खुद ले जाकर के वहां पर उनको एडमिट किए। और जो डॉक्टर वहां मौजूद था, डॉक्टर ने ये पूछा कि भाई उसकी रिपोर्ट तो दो, 3 दिन से पेशेंट एडमिट है। उनके पास ऊपर की कोई रिपोर्ट नहीं थी, नीचे क्या डॉक्टर ने उनको जवाब दिया है। मैं बार बार कह रहा हूं, आमदार साहब, आपको ऐसा लगता है कि आपको राबोरी में जाकर के मेहनत करनी है तो एक बार राबोरी से इलेक्शन लड़ो, वहां लड़ लो, मुमरा छोड़ दो। हम मुमरा में हैं, मुमरा के लोग सक्षम है। और हमारे मुमरा का एक वसूल था कि कोई भी नगर सेवक किसी भी पार्टी का हो, किसी के वार्ड में जाके इंटरफेयर नहीं करता था। अब आप लोग सवाल ये करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नजीब मुल्ला साहब मुमरा आते हैं, अवार्ड साहब मुमरा गए तो बहुत बुरा लगा। मैं आपको बता दूं कि अवार्ड साहब यहाँ के आमदार हैं और नजीब मुल्ला साहब यहाँ पर इलेक्शन लड़े थे आमदार का, और उन्होंने अपने अवाम से एक वादा किया था कि मैं आपको मुमरा कोसा के बहुत सारे काम करूंगा। तो उन्होंने अजीत दादा पवार से बोल करके मुमरा को फंड दिया, जिसका काम मेरे वार्ड में अगर किसी को देखना है, शादी महल हॉल का पीछे का नाला 30 साल से नहीं बना था, वो बन रहा है। राजू अंसारी का काम चालू है। आप भी राबोरी में बजट लेकर के जाइए और वहां से पहले एक इलेक्शन लड़िए, वहां के आवाम से एक वादा करिए कि मैं आपको बजट ला करके दूंगा, आपका काम करूंगा। अगर आप वहां पर वहां के लोगों से, आपको लोगों ने वोट दिया 10,000 20,000, मुमरा कोसा के और कलवा के लोगों ने नजीब मुल्ला को 60,000 वोट दिया, इसलिए उन्होंने जो बजट लाया उसके सर्वे करने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। आप भी राबोरी से इलेक्शन लड़िए, बजट लाइए, घूमिए वहां पर, कोई पूछने नहीं आएगा। अरे हाँ, मैं नीचे के स्टाफ को कुछ नहीं बोलूंगा, ये तो बेचारे क्या करेंगे, ये क्या काम करेंगे। थाने महानगर पालिका कमिश्नर साहब के पास ये डेलीगेशन जाएगा। ये हॉस्पिटल का जो हालत बढ़ा करके रखा है ना, ये आवाम के पैसे का है। कोई जितेंद्र अवार्ड साहब ने राज्य से, स्टेट से पैसा नहीं लाया था, नगर सेवकों का पैसा है। नगर सेवकों ने मेहनत करके इस आवाम जो टैक्स भरती है, ये उसके पैसे से बना हुआ है। तो क्रेडिट मत लो, इसकी क्रेडिट अगर किसी को मिलनी चाहिए तो स्थानीय नगर सेवक लोग को मिलनी चाहिए थी। अब राबोरी के लिए सक्षम है तो राबोरी की फिक्र मत करो, मुमरा की फिक्र करो। और अभी नालों पे भी विजिट कर रहे, नालों का टका अभी तक पहुंचा नहीं है, इसीलिए दौरा हो रहा है, कहाँ किधर क्या हो रहा है, ताकि वो लेटरबाजी कर सके और अपना परसेंटेज मांग सके। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मुझे आज इस विजिट के दौरान एक चीज़ का जो एहसास हुआ है वो ये है कि हमारी मुमरा की आवाम को जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये बोल के, हाँ, कमिश्नर साहब के पास तो डेलीगेशन लेके जाएंगे ही। इसके अलावा हमारी जनता को भी तो पता चलना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि वो हमेशा सवाल जो है नगर सेवकों से करते हैं, क्योंकि नगर सेवक जो है लोकल में बेचारे घूमते रहते हैं, हमारे समाज सेवक जो है लोकल में घूमते रहते हैं, उनसे सवालात करते हैं। हमने जब कोल को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जब उसको प्राइवेटाइजेशन में गया है वो हॉस्पिटल, तो ये पानी की जिम्मेदारी किसकी आती है, सफाई की जिम्मेदारी किसकी आती है? ये लोग सिर्फ पेपर पे जो है लिखकर, और जो कितने नाम दिए बोली 15 सफाई के 15 नाम, उसमें से 5 लोगों को यहाँ पे काम कर रहे हैं और 10 लोगों की सैलरी ऐसी ही निकली जा रही है। इसी तरीके से ऐसे भी बहुत सारे जो दवाइयों का मामला होगा, बहुत सारे घोटाले यहाँ पे हो रहे हैं। तो क्या आमदार की जिम्मेदारी नहीं है कि इन घोटालों को रोका जाए? टोरेंट में तो जो होता ही है, लेकिन हॉस्पिटल में, टोरेंट में चलो हमारा जेब खाली हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हमारी जाने जाने का डर है ना। हमारी जो जाने जा रही है लोगों की, जो लोगों को तकलीफ हो रही है, जैसे अभी एक हमारी बहन ने बताई कि उनके साथ सास के साथ कैसा मतलब बिहेव हुआ और किस कदर उनको जो है क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचाया गया, किस तरीके से उनको इतनी तकलीफ दी गई कि उनका ब्रेन हेमरेज तक के होने के हालात पैदा हो गए थे। तो क्या आमदार की जिम्मेदारी नहीं है? आप 1 लाख वोटों से जीते हो, आप थोड़ी तो शर्म करो अवार्ड साहब। अभी तो मुझे भी बोलना पड़ेगा कि आप थोड़ी तो शर्म करो, क्योंकि आप लोगों को जनता ने 1 लाख वोटों से जिता कर दिया ना, तुतारी वालों को। और हमारा नजीब भाई जो नगर सेवक भी नहीं है, तो सोचो आज वो श्रीकांत शिंदे साहब के साथ रहकर और हमारे जो है अजीत दादा पवार साहब के साथ में रहकर कितने सारे फंड ला रहा है, काम कर रहा है, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? जो आप जाकर राबोरी में सर्वे कर रहे हो और आप सिर्फ नालों की विजिट करा रहे हो, जो नाले सफाई हो भी नहीं रही है, लोगों के घर में 4-4, 5-5 फुट पानी भर रहा है। हमने ओपनिंग की थी चरनीपाड़ा के नाले की, वहां पर इनके सफाई कर्मचारी ने 2 से 3 डंपर कचरा निकाला। इब्राहिम भाई, आप वहीं पे रहते हो, आपने बीच में न्यूज भी लगाई थी, बराबर है। 2 से 3 डंपर निकाले, बाकी का पैसा अभी इनके जेब में जाएगा। इनके जो 4-5 लोग हैं ना, जो कचरा उठा के आए दिन कहीं ना कहीं फेंकते रहते, आंदोलन करते रहते, ये उनकी जेब में जाने के लिए या फिर उनके किसी पोस्टर बैनर लगाने के लिए? आज हमारी पूरी टीम नजीबुल्लाह
और ये आप तमाम लोग, खासकर मैं मुमरा गौसा के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि लगातार हम लोग आज से नहीं, 1 साल से टीम नजीमुद्दीन लगातार मुमरा के जितने मसाइल हैं उस मसलों को लेके उठाती है। और एक बार मैं खास बार आमदार साहब से मैं समझता था, मुझे भी गर्व महसूस होता था कि मेरे आमदार कलवा मुमरा विधानसभा के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो कलवा मुमरा की विधानसभा के आमदार नहीं, वो थाना के विधानसभा के आमदार। समस्या है थाना के अंदर, आप थाना और राबोड़ी कितना आगे है, कितनी चीजें हैं। मुमरा कौसा के लोग कितने परेशान है, कितनी मेहनतों से हॉस्पिटल पे कितनी लूट मार हुई है। उसके बाद तमाम लोगों ने इतनी मेहनत की, नगर सेवक सारे लोग आके इसमें लगे थे कि ये टीम लगातार आती है। पानी जैसा मसला था, हमारी पूरी टीम ने हल करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं जो आमदार होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। आपने इलेक्शन के दौर में आके ओपनिंग की, 15 मिनट आचार संहिता का बचा था, उसके बाद आपने ओपनिंग की। लेकिन मैं हाथ जोड़ से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आमदार साहब, आप मेरे भी आमदार हैं, पूरे कलवा मुमरा विधानसभा के आमदार हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हकीम अजमल साहब के नाम से हॉस्पिटल है। वो ऐसी शख्सियत के मालिक थे कि पूरी दुनिया उनका रिस्पेक्ट करती है, लेकिन हालात क्या है, बद से बदतर हो चुके हैं। प्राइवेट में आपने भेज दिया। मसला क्या था? थाना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन न चलाने गई थी कि थाना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेंटेन नहीं कर पाती। प्राइवेट पे आपने दिया, उसको जुपिटर जैसी सुविधा मिलेगी। आपने एक बात और बोली थी पूरे मुमरा कौसा को, यहाँ पे ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर का भी ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा, और चालू हो रहा है उस टाइम का, लेकिन कोई चीजें नहीं। पूरी टीम ने सर्वे किया, हालात का जायजा लिया, हालात बस से बदतर है। टीएमसी से आपने प्राइवेटेशन कर दिया, इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है।